गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाच्य के अगले भाग यानी कि अगले अभ्यास की। हमने ये देखा कि वाच्य होता क्या है। जिस प्रकार क्रिया के होने के समय का बोध कराता है काल, उसी प्रकार वाच्य क्या कराता है कि उस वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित जो हो रहा है। तो क्रिया के रूप में जो प्रभाव है, लिंग वचन का जो प्रभाव है वो कर्ता के अनुसार पड़ रहा है, बदल रहा है, या कर्म के अनुसार बदल रहा है, या भाव के अनुसार बदल रहा है। तो क्रिया के रूपों का जो रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है, वो किस आधार पर हो रहा है, वो हमें वाच्य ही परिचित कराता है। तो हमने वाच्य की परिभाषा क्या देखी थी कि किस प्रकार, यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में जब आप चाहोगे तो पेज नंबर 124 पे आपको उसकी परिभाषा और भेद मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हम इन्हीं भेदों के नाम और इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। हमने आपको वाच्य से परिचित कराया, जैसे कि हमने कहा था राजू पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर राजू प्रमुख था क्योंकि राजू के द्वारा काम किया जा रहा है। हमने कहा पुस्तक राजू के द्वारा पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर पुस्तक प्रमुख हो गई और वो राजू के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो पहले में हमने कर्ता को प्रमुख बनाया, दूसरों में हमने कर्म को प्रमुख बनाया, और तीसरे वाक्य में हमने लिखा था राजू से पढ़ा नहीं जाता, तो उसकी काम का भाव प्रमुख हो गया। और तीनों में ही पहले में राजू पढ़ता है में राजू के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तित हो रहा था। दूसरे में क्योंकि पढ़ता है तो राजू है लड़का, तो क्रिया भी लड़का, पुल्लिंग वाली हुई पढ़ता। लेकिन जब हमने पुस्तक कर्म को प्रमुख बनाया, पुस्तक राजू द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक के अनुसार स्त्रीलिंग, तो वहाँ पर पढ़ी भी स्त्रीलिंग का किया प्रयोग। तो ये कब परिवर्तित हो रहा है कि किसके अनुसार क्रिया प्रयोग की जा रही है। जो क्रिया का रूप होगा कर्ता, कर्म या भाव, उसके अनुसार क्रिया बदल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का प्रमुख क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, विषय, तो वही वाच्य कहलाता है। तो यहाँ हमने परिभाषा लिखी है, वाच्य किसे बोलते हैं, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले। जब हमें ये पता चलता है, जिस शब्द के द्वारा पता चलता है कि क्रिया का मुख्य प्रमुख जो है वो विषय करता है, क्या करता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर हमें ये देखना कि क्रिया का जो मेन मुख्य है, मुख्य विषय, क्या वो कर्म है यानी कोई चीज़ है, या करता है, काम करने वाला व्यक्ति है, या उसके द्वारा किया जाना, काम किए जाने का भाव प्रमुख है। तो प्रमुख क्या है, क्रिया का क्या प्रमुख है, कौन सा विषय प्रमुख है, वो कौन बताता है, वो बताते हैं हमें वाच्य। तो इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। कृतवाच्य, कृत्यवाच्य यानी होता है, कृतवाच्य क्या होता है, जो कर्ता से संबंधित है, जिसमें कर्ता के होने का प्रमुख बोध हो। जैसे कि जैसे अमन चित्र बनाता है, क्या कर रहा है अमन, चित्र बनाता है। तो यहाँ पर अमन के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होगी। आपने कह दिया चित्र अमन बना रहा है, तो यहाँ पर चित्र किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अमन द्वारा, चित्र अमन बना रहा है। तो अब यहाँ पर रमन नहीं बना रहा है, अमन बना रहा है। तो यहाँ हमने दूसरे वाक्य में, पहले में हमने अमन को प्रमुख किया था क्योंकि अमन पर्सन था, करता था, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। दूसरे में काम क्या हो रहा है, चित्र बनाने का, उसको हमने प्रमुख कर दिया, चित्र को यानी कर्म को, चित्र अमन बना रहा है। और अमन से चित्र नहीं बनाया जाता, अमन से चित्र नहीं बनाया जाता, चित्र नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर तीसरे वाक्य में कि बनाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, लाया नहीं जाता, तो ये उसके द्वारा काम ना होने का भाव है। तो यहाँ पर ना तो हमने अमन को महत्व दिया है, ना ही उसके चित्र को महत्व दिया है, बल्कि हमने उसके द्वारा वो काम नहीं किया जाता को महत्व दिया है। तो इस अनुसार हमने
तीनों ही रूपों में देखा कि इसमें कृत कर्ता की प्रधानता हो रही है, कर्म में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो रही है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता हो रही है। तो तीनों के अनुसार हमें परिभाषा क्या मिली कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉपी में वाच्य की परिभाषा लिखनी है, उसके भेद करके भेद 3 होते हैं, तीनों के नाम लिखना है और उनके उदाहरण एक एक लिखना है। आगे के मॉड्यूल में हम आपको इनके विभिन्न भेदों, उनकी परिभाषा और उदाहरणों से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए इतना अभ्यास कीजिए और टेक्स्ट बुक में दी गई परिभाषा और उदाहरणों को जरूर पढ़िए। मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। टेक केयर, बाय।